राकेश शर्मा, स्पोक्समैन बार काउंसिल ऑफ दिल्ली। आपको लगातार मिलवा रहा हूं उन कैंडिडेट से जो आज डिस्ट्रिक्ट बोर्ड डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट बार्स में इस इलेक्शन में अपने भाग्य की आजमाइश कर रहे हैं और कॉन्टेस्ट कर रहे हैं डिफरेंट पोस्ट पर। आज मैं पटियाला हाउस में हूं और यहाँ पटियाला हाउस में आज नॉमिनेशन स्टार्ट हुए हैं। आज नॉमिनेशन जिन्होंने भरा है उनमें से एक हैं एडवोकेट संजीव ज्योति शर्मा। इन्होंने सेक्रेटरी की पोस्ट पर आज नॉमिनेशन फाइल किया है। और मैं इनके बारे में बता दूं कि दिल्ली से ही इन बॉर्न एंड बॉट अप हैं और 1996 में इन्होंने अपना एनरोलमेंट कराया। तब से लेके आज तक ये यहीं पटियाला हाउस कोर्ट, जिसे न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन भी हम कहते हैं, उसमें इन्होंने अपनी प्रैक्टिस जमा रखी है और यहीं ये इनका मेन अपना चैम्बर भी है। तो मैं इनसे बात कराऊंगा कि क्या इनका विज़न है। संजीव ज्योति जी, आपका बहुत बहुत वेलकम है एडवोकेट्स के इस चैनल में। और मैं आपसे एक सवाल के साथ आ रहा हूं कि क्या ऐसा आपका मैं कहूँ कि रीज़न है जिसकी वजह से आपको इस पोस्ट के लिए कॉन्टेस्ट करना है। मैं पिछले आपने जैसे बताया कि मैं पिछले 28 साल से यहाँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो अब प्रैक्टिस में हमने काफ़ी काम किया है, हमारे पार्टनर्स हैं, हमारे एसोसिएट्स हैं। तो अब एक समय आ जाता है कि हमें लगता है कि हमें कुछ सुधारों की हमें ज़रूरत लगती है कि हमारे इसमें कुछ कुरीतियाँ आ गई हैं हमारे इस बार में। तो हम चाहते हैं जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है वो एक अच्छे एटमॉस्फेयर को फील करे, कि उसे प्राउड फील हो कि मैं अगर पटियाला उस कोर्ट में आया हूँ, एनडीबीए में आया हूँ, तो ही शुड बी फील प्राउड। जो आज से पहले हम इतने साल पहले आए थे तो हमें बड़ा प्राउड फील हो रहा था। पिछले 10-15 साल से कुछ थोड़ा डिक्लाइन हुआ है, कुछ नीचे ग्राफ गया है। तो मैं अगर आता हूँ सेक्रेटरी बन के इधर, तो मैं अपने यंग जनरेशन के लिए काफ़ी कुछ करना चाहता हूँ। तो डिक्लाइनेशन आपने कहा कि डिक्लाइनेशन हुआ है, कुछ मेन क्या समस्याएं आप समझते हैं जिन पे आप काम करना चाहेंगे अगर वो आपको मैंडेट मिल जाता है? सर, मैं मेन तो करूँगा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी यंगस्टर्स के लिए कहा है, उनके पास सबसे बड़ी समस्या है यंगस्टर बहुत अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से आ रहे हैं, लेकिन वो काम भी करना चाहते हैं, लेकिन वो काम कैसे करें? वो बड़े इंडिपेंडेंट हैं, लेकिन उनके पास बैठने की, कहीं बैठ के मीटिंग करने की उनके पास जगह ही नहीं है। वो बेचारे रास्ते में खड़े होकर किसी चाय वाली दुकान पे खड़े हैं या किसी टेबल पे खड़े हैं। तो सबसे बड़ी उनके पास समस्या है कि उनको सेटल कैसे किया जाए। अब मेरे पास इतने यंग्स नौजवान आए, वो कहते हैं भैया हमें कहीं रेंट पे मिल जाए, या हम परचेज़ करना चाहते हैं, कहीं हम सेटल हो जाए। तो मेरा एक विज़न है, जैसे हमारे पुराने ओल्ड चैम्बर कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसमें सब सिंगल स्टोरी हैं। अगर मैं आता हूं तो मैं कोशिश करूंगा, मेरे साथ जो मेरी एग्जीक्यूटिव कमेटी होगी या हमारे सीनियर्स जो होंगे, उनकी सलाह से हम मिल के जुडिशरी से बात करें, क्यों ना हम एक एक इस पे मंजिल और बना सकते हैं। तो इससे क्या होगा, कम से कम हर चैम्बर में 2-2, 3-3 बच्चे एडजस्ट हो सकते हैं, यंगस्टर हो सकते हैं और अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं, और उन्हें एक सेल्फ प्राउड फील होगा कि उनके भी पास भी एक बैठने की जगह है। चलिए, एक समस्या का तो आपके पास ये विजन है, और दूसरी कोई एक दो समस्या जो मेजर हैं जिनके लिए आपको लगा कि मैं इस मैदान में कूदूं और मैं ही कर पाऊंगा? इसमें कि मैं देख रहा हूँ कुछ एग्जीक्यूटिव्स जो अब पिछले, जब मैंने बोला कुछ समय से ऐसा हो रहा है, जैसे कोई नया यंगस्टर आता है, वो एक प्रोफेशन में आता है, लॉ प्रोफेशन में करके आता है, अपने घर से आता है, उसके घर वाले कहते हैं आप वकील साहब बन गए, लेकिन उसके पास कमाई का साधन नहीं होता। तो मैं चाहता हूँ कि यंगस्टर्स के लिए मैं पहले करूँगा कि उन्हें कम से कम एटलीस्ट 2-3 साल का हम कुछ एक स्टाइफंड टाइप का दे दें, जिससे कम से कम किसी के लिए मोहताज ना रहे। इतना पैसा है बाहर में? बाहर के पास सर बहुत पैसा है और गवर्नमेंट भी बहुत फंड देती है, अगर हम अपना स्वार्थ ना देखें। गवर्नमेंट कौन सा फंड देती है? अरे हमारी जो बार काउंसिल से हमें फंड्स मिलते हैं, हाई कोर्ट भी करते हैं। अगर सिर्फ एक समझाने का तरीका है, अगर हम जाके कभी कहते हैं कि हम चीफ मिनिस्टर वेलफेयर, उससे हम इंश्योरेंस ले लेंगे, ये करेंगे, इससे अच्छा मैं चाहता हूँ जो हमारी नई जनरेशन आ रही है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो, दे फील प्राउड कि हम इंडिपेंडेंट काम करें। ये ना हो कि हम कहें जी चुनाव आए हैं तो तुम जाके अपनी बार की जो फीस है वो मत दो, तुम उन्हें फ्री बीस वाली चीज़ों में मैं नहीं लाना चाहता। क्यों, इतनी अच्छी आप प्रोफेशन में आए हो, इंडिपेंडेंट हो, कल को आपने क्लाइंट डील करनी है तो आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, तभी तो आप डील करोगे, तभी तो आप कोर्ट में जाओगे। तो उन्हें अच्छा एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ। ओके, एंड व्हाट अबाउट द फीमेल एडवोकेट्स प्रॉब्लम? फीमेल्स एडवोकेट्स में कुछ प्रॉब्लम है। जो हमारा फीमेल्स का जो बार रूम है वो मेरे ख्याल से काफ़ी छोटा है, और जो हमारी फीमेल्स बहनें हैं तो
उनके छोटे बच्चे हैं, उन्हें क्रच पेन, लेकिन क्रच की बहुत छोटी सी व्यवस्था है, ना के बराबर है। तो मैं चाहूँगा उसमें भी उसके क्रच जो फीमेल बार रूम है उससे थोड़ा एक्सटेंड किया जाए, और उनकी समस्याएं, मेरे ख्याल से जो बच्चे हैं उनके लिए क्रच के लिए अलग से प्रावधान किया जाए, जिससे उन्हें थोड़ी सी सहूलियत मिल जाएगी। ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम जिसको आप प्रायोरिटी बेसिस पे लेना चाहें यहाँ, जो सिर्फ पटियाला हाउस में आपको लगता है, क्योंकि 28 साल आपको यहाँ हो गए? अब जैसे मैं देखता हूँ कि ये सब भाइयों ने नोट किया होगा कि पिछले कुछ साल से हमारी जो जुडिशरी है, जहाँ जहाँ उनके कोर्ट्स हैं, जहाँ जहाँ उनकी बिल्डिंग है, उन्होंने अपना तो पूरा प्रबंध किया हुआ है। वहाँ पूरे ऊपर उन्होंने छत वत बना दिया, सारा सिस्टम बना दिया। जो हमारे लॉयर्स के चैम्बर्स हैं उनकी हालत ख़राब है, चलने की रोड ठीक नहीं है, कूड़ा जगह जगह पड़ा रहता है, और मान लो बरसात होगी तो हमारे सारे लॉयर्स, उनकी सारी फाइल सब गीली होती है। यहाँ कोई शेड उनके लिए नहीं है। तो मैं चाहता हूँ जो एक ही कोर्ट में बैठे हैं, हम देखते हैं कोर्ट का जहाँ एरिया ख़त्म होता है, लॉयर्स का चैम्बर शुरू होता है, वहाँ कोई शेड बेड नहीं, कोई प्रावधान नहीं है। तो मैं चाहता हूँ इस समस्या पे मैं ध्यान देना चाहता हूँ कि हमारे जो लॉयर्स हैं इक्वलेंट टू जुडिशरी हैं, दे आर द ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे लिए ये भी समस्या भी है। एक है, मैं जो क्लीननेस है, आप जुडिशरी एरिया पे जाएंगे, इज़ अ वेरी गुड एरिया, वहाँ क्लीननेस है। हमारे लॉयर्स वाली जगह में आएंगे तो वहाँ क्लीननेस ही है। अगर मैं आता हूँ तो मैं तो बोलूँगा किसी कंपनी को हम आउटसोर्स करके कहें ये भी इतना ही सुंदर होना चाहिए जितना कोर्ट का परमिसेस है, उतने हमारे लॉयर्स चैम्बर्स भी होना चाहिए। एक मैं और बोलना चाहता हूँ, एक हमारे यहाँ पटियाला उसके बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने में आ रही है, जो पार्किंग की समस्या है। पूरा चक्का जाम हो जाता है, पार्किंग बंद हो जाती है, लोगों को पता नहीं उनकी गाड़ी कहाँ है, और सबसे ज़्यादा उसमें हैरेस हमारे एडवोकेट्स होते हैं। वो आते हैं, शिकायत करते हैं, यार आज मेरी गाड़ी पता नहीं मैं कहाँ सुप्रीम कोर्ट की पार्किंग में खड़ी करके आए, कोई कहता है यहाँ आता हूँ। तो मैं कुछ लॉयर्स कहते, कुछ लाइन्स तो मैं कहूँगा कि हम सिर्फ लॉयर्स के लिए ही रिजर्व हो जाएंगे, सिर्फ लॉयर्स की गाड़ी ही आएंगी। एक है, जैसे आपने यहाँ मॉल्स में या कहीं देखा होगा, इंटरनेशनल लेवल पे भी देखा होगा, तो हम इसमें कर सकते, छोटी सी चीज़ है, अगर हम लाइन का सिस्टम कर देंगे, लाइनिंग लगा देंगे, तो जहाँ एक कार आती है, यहाँ पहले जहाँ 20 कार आती है, अगर लाइन से मॉडिफिकेशन आप करेंगे, मॉडिफिकेशन करूँगा। तो पार्किंग हो गई यंग जनरेशन के लिए, आपके पास एक वो है कि उनको बैठने की वर्क एटमॉस्फेयर, लेकिन वर्क जनरेट कैसे होगा? आपने फ्री बीज तो कह दिया कि उनको स्टाइपेंड भी दे सकते हैं, वर्क जनरेट कैसे हो सर? ऐसी विजन है सर, उसमें विजन ये है कि काम तो बहुत है, तो कुछ हमारे कुछ जो अब एग्जीक्यूटिव आती हैं वो कुछ चुनिंदा लोगों को ही एलसी बनवा देते हैं या गवर्नमेंट से जो बेनिफिट मिलते हैं। तो मेरे में मैं चाहूँगा कि जब मैं आऊँ, मैं ट्रांसपेरेंसी से काम हो। जितने यंगस्टर लॉयर्स हैं तो उनकी लिस्ट बनाई जाए, उन्हें मौका दिया जाए। अगर 20 लोग की जाए जगह 50 लोगों 60 लोगों को मौका दिया जाए, उनके नाम हर कोर्ट में दिए जाएं कि अगर आपने एलसी नियुक्त करना है तो नए वाले लोगों को। लेकिन ये सब इलेक्शन में तो सब कहते हैं, बाद में केवल और केवल अपने चेतों को और अपने बहुत कोर ग्रुप वाले लोगों को ही एलसी और रिसीवर अपॉइंट कराते हैं। ये कहने की बात है, क्या आप भी उसी तरह इलेक्शन के मद्देनजर कह रहे हैं? नहीं, मैं इलेक्शन के मद्देनजर, मेरी सबसे अच्छी बात है कि मेरे चाहते पूरा पटियाला हाउस ही है, क्योंकि मैं पटियाला हाउस के अलावा मैंने आज तक किसी और बार की मेंबरशिप ली ही नहीं। नहीं, देखिए, एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी। जो आपके साथ आपके चुनाव में झंडा डंडा उठा के चल रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, रात को 9-10 बजे तक रुक रहे हैं, बच्चियां भी हैं, मैं देख रहा हूँ, और भी आज आपका नॉमिनेशन था, सैकड़ों की तादाद में आपके सपोर्टर, जो मैं कहूँ फॉलोवर, कुछ भी कहूँ, तो वो आपके साथ थे। तो उनको लगेगा कि अगर सेक्रेटरी साहब ज्योति जी जीत गए तो हमें तो एलसी मिलना पक्का है ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाई चांस मेरे साथ जो मेरे यंगस्टर ब्रदर सिस्टर्स हैं या मेरे कोलीग्स हैं, उन सबको मालूम है कि हमने बड़े संघर्ष करके आए हैं। मैं अपनी जनरेशन में फर्स्ट लाया हूँ अपनी फैमिली में, और मैं उन्हें बताता हूँ कि मैं कैसे कैसे मैंने समस्याएं देखी और मैंने कैसे कैसे उन्हें समाधान बनाया, उनको निपटाया। तो उन्हें मालूम है कि अगर ज्योति भैया आएंगे तो वो सबके साथ बराबरी करेंगे, किसी को एक्स्ट्रा वो नहीं देंगे। चलिए, आप उनको तो नहीं देंगे, लेकिन एक बयार चला है यहाँ, जो आपके जो दूसरे कैंडिडेट्स हैं और भी डिफरेंट बार्स में मैं देखता हूँ कि फ्री लंच हो रहे हैं, डिनर पार्टी हो रही हैं और कॉकटेल पार्टीज अरेंज हो रही हैं। तो आप भी क्या उस दौड़ में होंगे शामिल? सर, मैं कभी नहीं होऊंगा। वैसे तो आप नहीं होंगे तो वोटर्स आपकी तरफ क्यों आएगा? सर, वोटर अभी भी बहुत अच्छे वोटर्स हैं यहाँ। अभी भी मैं कहता हूँ 70-80% बड़े अच्छे वोटर्स हैं, जिन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं। वो अपनी प्रैक्टिस करते हैं, अपना काम करते हैं और चले जाते हैं। हाँ, वो बैठ के डिस्कस जरूर करते हैं कि आजकल यहाँ सिस्टम क्यों ख़राब हो रहा है। देयर इज़ ओनली 15 और 20% पीपल, दे आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स।
वो तो अब वन कोट वन बार जो हो गया है, उसमें अब क्या हो गया कि काफ़ी लोगों का रुक गया। नहीं तो कुछ लोग ऐसे थे कि हर कोर्ट के लिए वो चलिए, काम आप करते सबकी थे। समस्याएं दूर करेंगे। एक समस्या वोटर्स की भी आ गई है कि आपकी पोस्ट पे सपोज 6 लोग और खड़े हैं। जी। अब सभी लोग यही वायदे करेंगे जो आपने किए हैं, घुमा फिरा के। कोई बहुत अच्छे शब्दों में करेगा, कोई लटकेदार शब्दों में करेगा, कोई झटकेदार शब्दों में करेगा। लेकिन अब समस्या वोटर के पास ये है, सपोज मैं वोटर हूँ, कि मैं उन 6 में आपको क्यों वोट दूं? क्या ऐसी स्पेशलिटी आप अपने में पाते हैं, आप दावा कर सकते हैं कि आप इसलिए मुझे वोट कास्ट करें कि मेरे में ये खूबी उन सबसे एक्स्ट्रा है? आ, वैसे जो मेरे साथ दूसरे मेरे कैंडिडेट्स मेरी पोस्ट पे लड़ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, वो भी मेरे भाई हैं, वो छोटे मेरे भाई हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरा पटियाला हाउस में जितने भी पुराने लॉयर्स हैं या नए लॉयर्स हैं, वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं, वो मेरी नेचर शुरू से जानते हैं। आज तक मेरा किसी से कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। मैं सबसे बड़ों को आदर देता हूँ, अपने से जूनियर्स को भी आदर देता हूँ, सबसे प्यार से बात करता हूँ। ये आपकी खूबी है। चलिए, बहुत अच्छा। तो सुना दोस्तों, संजीव ज्योति शर्मा जी ने अपनी बातें बड़ी साफ गोई के साथ आपके सामने रखी हैं, और मैं अब माइक इन्हीं को दे रहा हूँ। ये डायरेक्ट अपील आपसे कुछ करना चाहते हैं, 1 मिनट की, 1.5 मिनट की, जो एक बात को कुछ करना चाहें, आप इनकी बात सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। संजीव जी। नमस्कार आप सब भाइयों को। आप जानते हैं मेरा नाम संजीव ज्योति शर्मा है और मैं चैम्बर नंबर 256 257 में पिछले 27-28 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। और मैं आपको यही कहता हूँ, अगर इस बार मैं ऑनररी सेक्रेटरी की पोस्ट पे आता हूँ और आप मुझे वोट देते हैं, तो मैं आपकी बातों पे खरा उतरूँगा। आपको किसी टाइप की भी अगर समस्या हो, चाहे दिन हो या रात हो, आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हैं। कभी भी मैंने अपना चैम्बर का नंबर था, कभी मेरे पास आ सकते हैं। आपको कभी किसी कोर्ट में किसी प्रॉब्लम आती है या कभी आपको पुलिस स्टेशन में प्रॉब्लम आती है या कोई भी आपकी निजी समस्या भी होती है, आप मुझे उससे बता सकते हैं, मैं उसका समाधान कर दूंगा। और आपको ये मैं गारंटी देता हूँ कि आप उसके बाद रिग्रेट फील नहीं करेंगे। आप बोलेंगे कि कोई अच्छा व्यक्ति बहुत दिनों बाद आया है जिसने हमारी सारी समस्याओं का समाधान किया है। धन्यवाद। तो सुना दोस्तों, इन्होंने बहुत अपनी डायरेक्ट एक अपील आप लोगों से की है, और अब मैं जिस वजह से इस बातचीत को करा रहा था वो बताता हूं कि अब आपने इनकी बातें सुनी, मैं कोशिश करूंगा कि और भी जो कंटेस्टेंट्स हैं उनकी भी बातें आपसे कराऊं, उनकी भी बातचीत, उनका विज़न आप तक पहुंचाऊं। फिर बॉल आपके कोर्ट में है कि आपने डिसाइड करना है, सबको कंपेयर करना है। अपील मैं ये करना चाहता हूँ कि आप किसी इज़म में मत जाइएगा, किसी तरह का कास्टिज़म, कोई फेवरिज्म, कोई ऐसा एरियाज़म, किसी भी तरह का इज़म या फियर या प्रेशर में मत आइएगा। आपका वोट बहुत कीमती है, इस वोट का बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करिएगा। अगर आप अच्छी तरह से सोच समझकर, तोल कर, कंपैरिजन करके कैंडिडेट्स के बीच में अपने वोट को कास्ट करेंगे तो एक अच्छी और बेहतर बार का निर्माण हो सकेगा, जिससे हमारी डिग्निटी, हमारी रेस्पेक्ट बढ़ेगी और अच्छे वेलफेयर के काम हो सकेंगे। इसी अपील के साथ दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।